नमस्कार सभी भूगोलवेताओं का मैं DCI के ऐप और YouTube पर स्वागत करता हूं। हमने भूगोल की दो सीरीज चला रखी हैं, एक अपने इंडियन ज्योग्राफी और एक ज्योग्राफिकल थॉट। दोनों ही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेक्चर में अकेले थॉट से कभी कभी 30 क्वेश्चन भी पूछे गए क्वेश्चन हैं और इंडियन ज्योग्राफी से भी 20 क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों ही पार्ट्स जो हैं बड़े महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं जिनकी चर्चाएं अपने इन्हें क्लासों में अपन कर रहे हैं। अब देखो आप लोगों के सामने आज MCQ जो है ज्योग्राफिकल थॉट उसकी चर्चाएं अपन इस क्लास में करेंगे। हाँ, अब देखो 27 क्वेश्चनों की चर्चाएं हमने अब तक ये पूर्व क्लास में कर ली है। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन एनेक्जीमेंडर के संदर्भ में सत्य है। एनेक्जीमेंडर है उसके संदर्भ में यहाँ अनेक बिंदु दिए गए हैं और बिंदु में जो है अपन को सत्य बिंदु की जो है चर्चाएं करनी है, उसके हिसाब से जो है आंसर अपन को देना है। पहला है एनेक्जीमेंडर, उसने सर्वप्रथम जियो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। अकेले कई बार ये अकेला क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जियो उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? एनेक्जीमेंडर ने। तो ये बिंदु जो है वो सही बिंदु है। क्या है? सही बिंदु है। एनेक्जीमेंडर ने बताया था कि जीवों की उत्पत्ति वो एक निरंतर विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है और इसकी चर्चाएं हमने अपनी क्लासों में विस्तार से की थी, किस प्रकार से उसने अपना ये सिद्धांत दिया था। दूसरा बिंदु है, उसने सर्वप्रथम ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो दिया था। सही बात है, सबसे पहले ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो एनेक्जीमेंडर ने नहीं दिया था। उसने बताया था कि ब्रह्मांड में जो आद्य पदार्थ हैं वो फैले हुए थे और वो आद्य पदार्थ जो हैं संगठित हो जाते हैं और एक गोला बन जाता है और गोले का आंतरिक भाग पृथ्वी और बाह्य भाग वायुमंडल बन जाता है। इस प्रकार से उसने ब्रह्मांड उत्पत्ति की एक सिद्धांत है वो डेवलप किया था, जो कि आधुनिक समय में बाद में स्पेंसर नाम का एक भूगोलवेता ने इसी प्रकार का एक सिद्धांत दिया था। वर्तमान में बिग बैंग थ्योरी भी इसी से लगभग मिलता जुलता सिद्धांत है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है बी, जो किसने दिया था? एनेक्जीमेंडर ने। ये बिंदु भी उसका क्या है? सही बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु की वजह से एनेक्जीमेंडर को ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट उसका चर्चा करें। उसने सर्वप्रथम वायुमंडल के बारे में बताया। सही बात है, वायुमंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला जो भूगोलवेता था वो एनेक्जीमेंडर ही था। उसने बताया था कि गर्मी की असमानता की वजह से हवाएं चलती हैं और इस बात को आगे सही तरीके से व्याख्या करने वाला जो भूगोलवेता था वो हेरोडोटस था, जिसने हवाओं का सही कारण बताया था कि हवाएं जो हैं वो ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये बिंदु जो थर्ड पॉइंट है अपना वो भी क्या है? सही बात है। उसने एक आदर्श पदार्थ एपेरोन के बारे में बताया। ठीक है, ये बात भी सही है। उसने एक आदर्श जो पदार्थ है एपेरोन उसके बारे में भी बताया है। उसने बताया था कि एक जितने भी हमारे सामने जो दर्शे हैं सभी दर्शे जो हैं इस एपेरोन जो तत्व है उससे उसने ये जो हैं वो बनाए हैं। एपेरोन ने अपेरोन तत्व से बने हैं। ये चर्चाएं जो हैं वो एनेक्जीमेंडर ने की थी और इस तत्व को जो है वो देखा नहीं जा सकता। मतलब इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एनेक्जीमेंडर करता है, जिस वजह से उसे आदर्शवाद का प्रवर्तक भी माना गया है। तो यहाँ चारों जो बिंदु हैं वो क्या हैं? सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्न में से कौन सा मानचित्र हेरोडोटस का है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानचित्रों की श्रृंखला या मानचित्रों के डायग्राम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सा डायग्राम किस ज्योग्राफर का है। ठीक, अब देखो अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पूछा है हेरोडोटस का मानचित्र। किसका? हेरोडोटस का मानचित्र। इतिहास के पिता हेरोडोटस का मानचित्र पूछा है। अब देखो, ये अपने सामने ऑप्शन ए है। ठीक है, ये मानचित्र किसका है? सबसे पहले मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेता एनेक्जीमेंडर, जिन्हें मानचित्र कला का पिता कहा जाता है, उन्होंने ये जो है वो मानचित्र बनाया था। तो ये एनेक्जीमेंडर है, उनका मानचित्र है। उनके मानचित्र की विशेषता, एक तो यहाँ जो नील नदी है वो दोनों लीबिया और एशिया दोनों को विभाजित करती है। यहाँ जो ये फासिस जो नदी है वो यूरोप और एशिया को विभाजित करती है। इस प्रकार का जो मानचित्र है वो एनेक्जीमेंडर ने बनाया था, ये उसका मानचित्र है। ठीक है, ये हेरोडोटस का मानचित्र नहीं है, ये एनेक्जीमेंडर का मानचित्र है। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये जो मानचित्र है, ठीक है, वो हेकेटीएस का मानचित्र है। किसका मानचित्र है? हेकेटीएस का। ठीक है, कैसे पता चला कि ये हेकेटीएस का मानचित्र ही है? देखो, ये कैस्पियन सागर, ये क्या है? कैस्पियन सागर। इसको क्या माना है? खाड़ी। क्या माना है? खाड़ी। कैस्पियन सागर को खाड़ी मानने वाला जो भूगोलवेता था वो कौन था? हेकेटीएस, जिसको उसने हर्सेनियन क्या नाम दिया था? हर्सेनियन सागर। क्या नाम दिया था? हर्सेनियन सागर नाम दिया था। तो ये हेकेटीएस का मानचित्र है, न कि हेरोडोटस का। इस प्रकार से बी जो ऑप्शन है वो भी क्या है? वो रोंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये मानचित्र है वो देखो, ये मानचित्र है वो इरेटोस्नीज का है। किसका है? इरेटोस्नीज का है। कैसे पता चला कि ये इरेटोस्नीज का मानचित्र है? ठीक है, ये जो भूभाग है, ये भारत का जो भूभाग इरेटोस्नीज बताता है वो दक्षिण के बजाय दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ा हुआ बताता है। ये जो भारत का ये भाग है, ये भारत है। भारत इस प्रकार से है, न कि इस प्रकार से। ठीक है, जो भारत है वो प्रायद्वीपीय भाग ऐसे है, न कि ऐसे, दक्षिण पूर्व में नहीं, दक्षिण में फैला है। साथ ही उसने श्रीलंका को इतना बड़ा दिखाया है। तापराबोन, श्रीलंका को इरेटोस्नीज तापराबोन कहता है और वो वर्तमान के श्रीलंका से बहुत ज्यादा गुना बड़ा था। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों कंडीशन जो हैं वो किसके मानचित्र को व्यक्त करती है? इरेटोस्नीज के मानचित्र को व्यक्त करती हैं। साथ ही उसने ये जो कैस्पियन सागर है इसको भी क्या माना था? एक खाड़ी माना था। ठीक है, अब देखो, तो ये किसका मानचित्र है? इरेटोस्नीज का है, हेरोडोटस का नहीं है। तो ये भी गलत उत्तर है। अब देखो, ये मानचित्र हेरोडोटस का है। किसका है? हेरोडोटस का। अब कैसे पता चला कि ये हेरोडोटस का ही मानचित्र है? इस प्रकार से ऑप्शन देते हैं चारों। अब देखो, यहां ये जो भूभाग है वो है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर को सर्वप्रथम झील बताने वाला, कैस्पियन सागर को सर्वप्रथम झील बताने वाला जो भूगोलवेता था वो कौन था? हेरोडोटस ही था। इससे पूर्व जितने भी ज्योग्राफर हुए हैं सबने जो है इसको एक खाड़ी, एक गल्फ माना था। किसको? कैस्पियन सागर को। तो ये एक झील बताने वाला जो है भूगोलवेता कौन था? हेरोडोटस था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम भूमध्य सागरीय देशों का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवेता कौन था? अब देखो, हमने चर्चाएं की थी कि एनेक्जीमेंडर है, उसने दो मानचित्र बनाए हैं, एक विश्व का मानचित्र बनाया और एक भूमध्य सागर का मानचित्र बनाया था। ठीक, हेकेटीएस इसने विश्व का मानचित्र बनाया
और एक मिलेटियस नगर का मानचित्र बनाया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार यहां से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। मिलेटियस नगर का मानचित्र पूछ लिया जाता है, किसका है? हेकेटियस का है। भूमध्य सागर का मानचित्र है वो किसका है? एनेक्जीमेंडर का है। तो इसका राइट जो आंसर है वो एनेक्जीमेंडर है। क्या है? एनेक्जीमेंडर। हेकेटियस भी नहीं है। हेकेटियस ने किसका मानचित्र बनाया था? मिलेटिस नगर का। किसका बनाया था? मिलेटिस नगर का। ठीक है। हेरोडोटस भी नहीं है। ठीक है। और थेल्स भी नहीं है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? एनेक्जीमेंडर है। अब देखो, बंद नहीं करना भी। विश्व का पहला मानचित्र, विश्व का पहला मानचित्र किस भूगोलवेत्ता द्वारा बनाया गया? जो मापक पर आधारित था। किस पर आधारित था? मापक पर। ठीक है। किसने विश्व का सबसे पहला मानचित्र बनाया था? ये अपनी क्लासों में विस्तार से चर्चा हमने की थी। किसे मानचित्र कला का पिता कहा जाता है? किसे आधुनिक मानचित्र कला का पिता कहा जाता है? आधुनिक मानचित्र कला का जो पिता है वो टोलमी को कहा जाता है। मानचित्र कला का पिता जो है वो एनेक्जीमेंडर को कहा जाता है। और एनेक्जीमेंडर ने है विश्व का पहला मानचित्र मापक पर आधारित माना था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एनेक्जीमेंडर। ठीक है। और सुमेरियन वासियों को मानचित्र कला का आरंभकर्ता माना गया है। तो तीनों क्वेश्चन जो हैं वो अल्टरनेटिव हैं, जिनकी कंपैरेटिव स्टडी जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन हेकेटियस के संदर्भ में असत्य है? क्या है? असत्य। यहां पूछा गया कि असत्य बिंदु जो है वो कौन सा है। देखो, हेकेटियस भूगोलवेत्ता के साथ साथ एक इतिहासकार भी था। सही बात है। वो ये क्या था? इतिहासकार भी था। उसने जेनेलोजिन्स नाम की एक कृति लिखी थी जिसमें उसने गाथाओं का वर्णन किया था, यूनानियों की गाथाओं का वर्णन किया था, उनके वंशावलियों का वर्णन किया था। ठीक है। तो वो इतिहासकार भी था। मानक बुक्स में मिलता है साफ साफ। उसने कैस्पियन सागर को एक खाड़ी माना। सही बात है। हेकेटियस ने क्या माना था? खाड़ी माना। और उसे क्या नाम दिया? हर्सेनियन सागर नाम दिया। क्या नाम दिया? हर्सेनियन सागर नाम दिया था। सही बात है ये। ठीक है। दूसरा बिंदु भी सही है। उसने पश्चिमी यूरोप को केल्ट। सही बात है। और यूरोपियन रूस को सीतिया या स्कीसिया कहा। सही बात है। ये तीनों बिंदु क्या है? सही है। ठीक है। उसने लाल सागर द्वारा एशिया को लीबिया से अलग माना। ये क्या है? गलत बात है। क्या है? गलत। ठीक है। उसने नील नदी को ही एशिया और अफ्रीका मतलब लीबिया के बीच में विभाजन रेखा माना था। ठीक है। किसने? हेकेटियस। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? केवल और केवल डी जो ऑप्शन है वो गलत है। बाकी सभी ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। ठीक। लाल सागर को बताने वाला व्यक्ति कौन था? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस, जिसकी चर्चा आपने अभी अभी की है। नेक्स्ट, हेरोडोटस ने किन सागरों को आंतरिक सागर माना? हेरोडोटस ने केवल 2 सागरों को आंतरिक सागर माना है। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? देखो, कैस्पियन सागर नहीं, कैस्पियन सागर को उसने सागर नहीं माना, झील माना है। तो गलत हो गया ये। ठीक है। लाल सागर, हाँ सही है, लाल सागर। दूसरा भूमध्य सागर, ये भी सही है। यूगजियन, ये गलत है। ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन होगा 4, बी और सी। ठीक। ये 2 ही उसने जो है आंतरिक सागर माने हैं, एक तो भूमध्य सागर और एक लाल सागर। भूमध्य सागर और
लाल सागर, ये दो ही उसके अनुसार आंतरिक सागर थे। अब देखो नेक्स्ट, सर्वप्रथम ध्रुवों की दिशा अथवा स्थिति बताने का श्रेय जो है किसको है? सर्वप्रथम ध्रुवों की दिशा अथवा स्थिति बताने का श्रेय किसको है? किसको है? एनेक्जिमेंडर को। किसको है? एनेक्जिमेंडर को है, जिसने नोमोन यंत्र का जो है आविष्कार किया था और नोमोन यंत्र से जो है उसका परिचय यूनानियों को करवाया था। और नोमोन जो है वो शुद्ध देशांतर को व्यक्त करता था और शुद्ध देशांतर ध्रुवों को। ठीक है, इस प्रकार ध्रुवों की सही स्थिति और जो है सही दिशा बताने का जो श्रेय है वो एनेक्जिमेंडर को है। बाकी इसके सभी जो है वो आंसर गलत हैं। ये पीजीटी की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस यूनानी भूगोलवेता को ब्रह्मांड विज्ञान व खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है? किसे जो है ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एनेक्जिमेंडर को। किसको कहा जाता है? एनेक्जिमेंडर को। ठीक है, इसने ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, और जीव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बाकी सभी इसके आंसर क्या हैं वो गलत हैं। निम्न में से कौन सा कथन हेकेटियस के संदर्भ में, हेकेटियस के संदर्भ में सत्य है? क्या है? सत्य। अब देखो, उसने फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच के भाग को मेडिया प्रदेश कहा। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नेट की एग्जाम में कि मेडिया प्रदेश के बारे में बताने वाला भूगोलवेता कौन था? हेकेटियस था। कौन था? हेकेटियस। सही बात है, उसका ये बिंदु भी क्या है? सही है। उसने एलिस पॉन्ड का वर्णन किया। सही बात है, उसने एलिस पॉन्ड से जो है अपना प्रादेशिक वर्णन प्रारंभ किया था। पहला भूगोलवेता था जिसने अपना प्रादेशिक वर्णन एलिस पॉन्ड काला सागर के पूर्व में आर्मीनियाई जो क्षेत्र है वर्तमान में, वहां एलिस पॉन्ड था और वहां से जो है उसने अपना प्रादेशिक अध्ययन जो है वो प्रारंभ किया था। सही बात है ये भी। उसने इंडस नदी की गांधारी जनजाति का उल्लेख किया है। सही बात है, ये भी क्या है? सही है। हेकेटियस ने जो है वो सिंधु नदी के उत्तरी भाग में जो है गांधारी जनजाति को बसा हुआ मानता है और वहाँ गांधार प्रदेश उसको कहता है। क्या कहता है? गांधार प्रदेश। और उसकी राजधानी अफगानिस्तान को वो गांधार प्रदेश कहता है और उसकी राजधानी कस्पातीसिस नगर को बताता है। कौन से नगर को? कस्पातीसिस नगर को। ठीक है, तो ये बिंदु भी सही है। उसने लीबिया में मारोज नगर तक की यात्रा की थी। ये गलत बिंदु है। क्या है? गलत बिंदु। उसने मारोज नगर के बारे में तो बताने वाला भूगोलवेता ही कौन था? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस ने मारोज के बारे में सबसे पहले बताया। उसने यात्रा की थी थेबस नगर। कहां तक की यात्रा की थी? थेबस नगर तक की हेकेटियस ने यात्रा की थी। वहां ओमान देवालय के मंत्र से उसने पुजारी से जो है वो मुलाकात की थी, फिर वो वहां से वापस से लौट गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल और केवल क्या? डी। क्या होगा? डी। पूछा गया है सत्य। क्या पूछा गया है यहां पर? सत्य। तो यहां सत्य जो है ए, बी और सी, तो ये जो है एबीसी, एबीसी क्या है इसका राइट आंसर है। यहां सत्य पूछा गया है न कि असत्य। असत्य होता तो डी, यहां पूछा गया है सत्य। ठीक है, तो ए, बी और सी। ठीक है, किस यूनानी भूगोलवेता ने समय की अंतता को समाप्त किया
और उसे क्रोनो में बांटा या कालों में बांटा। ठीक है, कौन सा था? डायोजेनेसिस। ठीक है, नहीं, डायोजेनेसिस नहीं है। डायोजेनेसिस जो है इसने एलियाटिक स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट्स पहला ज्योग्राफर था जिसने जो है विश्व का मानचित्र पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ बनाया था। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, यूडोकस, ये भी नहीं है। यूडोकस ने जो है सबसे पहले जलवायु कटिबंध का सिद्धांत दिया था। जलवायु कटिबंध, जलवायु कटिबंध का सिद्धांत जो है किसने दिया था? यूडोकस ने दिया था। ठीक है, तो ये भी नहीं है। बचा कौन? फेरेसाइड्स। तो फेरेसाइड्स ने जो है वो ये चीज बताई थी कि समय का जो है वो समय अनंत नहीं होता, समय जो है वो अनंत नहीं होता, उसको विभिन्न कालों में, उसको क्रोनों में, एराज में उसको बांटा जा सकता है। ये चीज उसने बताई थी सबसे पहले। निम्न में से कौन सा कथन हेकेटियस के संदर्भ में सत्य है? हेकेटियस के संदर्भ में सत्य है। यहां क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है। ठीक है, उसने एशिया में कस्पातीसिस नगर का वर्णन किया। हाँ, सही बात है, उसने गांधार प्रदेश के कस्पातीसिस नगर का है वो वर्णन किया था। ठीक है, दूसरा पेरिप्लस, उसकी एक कृति है। पेरिप्लस उसकी क्या है? तटीय सर्वेक्षण। पेरिप्लस का अर्थ क्या होता है? तटीय सर्वेक्षण। ये उसकी कृति है जिसमें उसने भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों का वर्णन किया है। सही बात है, उसने भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों का वर्णन किया है इस कृति में। नेक्स्ट तीसरा बिंदु है, उसने स्पेन में टारसेस जाति और एडियाटिक सागर पर स्त्री जाति का को बसा हुआ माना है। यह भी क्या है? सही बात है। उसने विभिन्न सारी जो है जातियों के बारे में बताया था कि स्पेन में टारसेस जो है वो जनजाति रहती है, एडियाटिक सागर के ऊपर जो है स्त्री जनजाति रहती है। ठीक है, और कैस्पियन सागर के ऊपर जो है वो इजिडोनियन और जो जनजातियां हैं वो रहती हैं, इजिडोनियन जनजातियां रहती हैं। नेक्स्ट, टोजन ने उसे भूगोल का पिता कहा है। सही बात है, हेकेटियस को भूगोल का पिता किसने कहा था? टोजन ने। जबकि इरेडोस्थेनीज को भूगोल का पिता मार्टिन ने कहा था। ठीक है, ये बात भी क्या है? सही है। तो चारों बिंदु इसके क्या हैं? सही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन हेकेटियस के संदर्भ में सत्य है? यहां क्या पूछा गया है? सत्य। ठीक, हेकेटियस और स्ट्रेबो को प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। सही बात है। क्या है? सही बात है, हेकेटियस और स्ट्रेबो दोनों को ही प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, उसने सिसिली, इटली और रोम के किसी भी स्थान का वर्णन अपने प्रादेशिक वर्णन में नहीं किया। सही बात है, इन तीन जो स्थान हैं उनका वर्णन वो नहीं करता। ठीक है, न तो वो सिसिली द्वीप का वर्णन करता है, न इटली का वर्णन करता है, न इटली में रोम का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है? सही है। जेस पेरियाडोस जो उसकी कृति है वर्तमान समय में नष्ट हो गई है। सही बात है, और इसे पुनः संकलित करने का कार्य कलुसेन द्वारा किया गया। कलुसेन नाम का एक जो है ज्योग्राफर हुआ है, उसने जो है इसको पुनः संकलित किया था, और इसका जो नया नाम है वो नया भूगोल है। क्या है? नया भूगोल नाम से इसको संकलित किया गया है। सही बात है, बिल्कुल सही कथन है ये।
जेस पेरियाडोस उसकी सबसे महत्वपूर्ण करती है। ठीक है, ये भी क्या है, सही बात है। चारों ही उसके क्या हैं, सही बिंदु हैं। और इसका राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ग्लोब की परिकल्पना किस यूनानी भूगोलवेता द्वारा प्रस्तुत की गई। ग्लोब की परिकल्पना किस यूनानी भूगोलवेता द्वारा जो है वो प्रस्तुत की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, पाइथागोरस। क्या है, पाइथागोरस इसका राइट आंसर है। पाइथागोरस ने ही जो है ग्लोब की परिकल्पना और पृथ्वी को सर्वप्रथम गोल बताया था। हालांकि पृथ्वी का गोलीय जो सिद्धांत है वो अरस्तु का है, और अरस्तु ने निश्चित तर्कों के आधार पर जो है वो पृथ्वी को गोल बताया था। दोनों ही चीजें जो हैं अल्टरनेटिव हैं, दोनों साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पाइथागोरस है। यहां प्लेटो भी है। प्लेटो ने पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत दिया था कि ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी है और सभी ग्रह उसके चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। भू केंद्रीय सिद्धांत कौन सा दिया था, भू केंद्रित जो है सिद्धांत दिया था प्लेटो ने। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स, इसने ऑन वाटर एंड पैलेस नाम की एक कृति लिखी थी। ठीक है, इसे चिकित्सा भूगोल का जो है वो पिता कहा जाता है। और इसने एक लाइन भी लिखी है कि जलवायु जो है व्यक्ति को बौद्धिक और भौतिक भिन्नता प्रदान करती है। ये उसकी लाइन भी है। ठीक है, अरस्तु इसने लाइसियम स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, पृथ्वी का जो है गोलीय सिद्धांत इसने ही दिया था। तो इनकी चर्चा भी हो गई साथ में। यूरोप की एल्बा लोह खदानों का वर्णन किस भूगोलवेता द्वारा किया गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसका राइट जो आंसर होगा वो हेकेटियस है। क्या है, हेकेटियस इसका राइट आंसर है, जिसने यूरोप की एल्बा खदानों के बारे में बताया है कि यहाँ से जो है वो लोहा निकाला जाता है। बाकी सभी इसके क्या हैं, रॉन्ग आंसर हैं। इन्होंने एल्बा का वर्णन नहीं किया है। किस भूगोलवेता ने मिलेटिस नगर का मानचित्र बनाया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि किसने मिलेटिस नगर का मानचित्र बनाया था। हमने चर्चाएं इसकी कर ली है अपनी क्लासों में कि मिलेटिस नगर का मानचित्र जो है इसके अंतिम निवासी जो है भूगोलवेताओं में हेकेटियस। कौन है, हेकेटियस। इसने इसका मानचित्र बनाया था। ठीक है, और एनेक्जिमेंडर ने जो है वो किसका मानचित्र बनाया था, भूमध्य सागरीय देशों का मानचित्र बनाया था। ठीक है, बाकी इसके सभी क्या हैं, गलत आंसर हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस यूनानी भूगोलवेता ने काला सागर के किनारे सामोस नगर में 8 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया था। यह भी नेट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस ज्योग्राफर ने सामोस नगर के बारे में बताया था। वो सामोस नगर उसके के जीवन का हिस्सा रहा, 8 वर्ष तक वो रुका था। कौन है, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। इसका सही आंसर क्या है, हेरोडोटस। अरस्तु और इरोटोस्नीज, हेकेटियस, ये इसके क्या हैं, गलत आंसर हैं। अब देखो, जलवायु मानव को बौद्धिक और भौतिक भिन्नता प्रदान करती है। उपयुक्त कथन किस यूनानी विद्वान का है। ठीक है, हमने अभी अभी इसकी जो है चर्चा की है। यहाँ न तो अरस्तु आएगा न हेरोडोटस आएगा,
नॉन डेमोक्रेट्स आएगा, यहाँ आएगा ऑन एयर वाटर एंड पैलेस, जिसकी करती है वो कौन है? हिपोक्रेट्स। अब देखो, भारत और इंडस के बारे में जानकारी देने वाला पहला भूगोलवेता, हमने इसकी चर्चा जो है अपने क्लासों में की है कि किस भूगोलवेता ने जो है भारत के बारे में बताया, इंडस के बारे में बताया, किसने जो है सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी के बारे में बताया, किसने जो है सबसे पहले अरब सागर के बारे में बताया था। ठीक है, ये चर्चाएं हमने की थी। अब पूछा है यहाँ भारत और इंडस के बारे में, भारत और इंडस के बारे में जानकारी देने वाला जो ज्योग्राफर था वो कौन था? हेकेटियस। कौन था? हेकेटियस ने जो है सबसे पहले भारत और इंडस के बारे में जानकारी दी थी। भारत के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला भूगोलवेता जो है वो हेरोडोटस था, और हेरोडोटस ने जो है सबसे पहले अरब सागर, मारे आस्ट्रालिस, जिसका नाम था मारे आस्ट्रालिस अरब सागर का, उसके बारे में जानकारी दी थी उसने। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी, जिसे गंगा की खाड़ी के नाम से जो है टोलमी ने कहा था। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के बारे में जानकारी देने वाला भूगोलवेता कौन था? टोलमी था। ठीक है, बाकी इसके सभी क्या हैं? गलत आंसर हैं। हेरोडोटस ने किस सागर का विस्तृत वर्णन किया और उसे सभी सागरों में आश्चर्यजनक सागर कहा था? हेरोडोटस ने के बारे में हमने डिटेल से अपने क्लास में जो है उसके बारे में सीखा है। ठीक है, उसने जो है किस सागर को आश्चर्यजनक सागर कहा? एडियाटिक सागर, ये भी गलत है। ठीक है, एजियन सागर, ये भी गलत है। ठीक है, अब बात करें इन दो की। ठीक है, तो पालस मायोटिस वर्ड है और एक यूग्जियन वर्ड है। ठीक है, यूग्जियन के बारे में वो सर्वाधिक विस्तृत जानकारी उसको प्राप्त थी। यूग्जियन के बारे में उसको सर्वाधिक जानकारी प्राप्त थी। वो कहता है कि यूग्जियन जो है 1300 स्टेडिया लंबा और 1100 स्टेडिया जो है वो चौड़ा था, और इसको वो मोस्ट वंडरफुल सी ऑफ ऑल सीज कहता है। ठीक है, किसको? यूग्जियन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूग्जियन। क्या होगा? यूग्जियन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पालस माइटिस को भी वो जो है यूग्जियन की क्या कहता है? माँ कहता है ये। ठीक है, पालस माइटिस जो है यूग्जियन से भी उसके अनुसार बड़ा था, लेकिन ये उसकी जानकारी त्रुटिपूर्ण थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर यहां ए है। ठीक है, हेरोडोटस ने पहली देशांतर किस नगर से होती हुई मानी थी? हमने अपनी क्लासों में इसकी विस्तार से चर्चा की है कि पहली देशांतर, पहली अक्षांश, ये सब चीजें हमने तुलनात्मक रूप से अपनी क्लासों में अध्ययन की हैं। ठीक है, पहली जो देशांतर है वो ईस्टर से नील नदी के बीच में सिनोब प्रायद्वीप से होती हुई जो है वो हेरोडोटस ने खींची थी, और उस नगर का नाम था सिलिसिया नगर। क्या नाम था? सिलिसिया नगर। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिसिया। बाकी सभी क्या हैं? इसके गलत आंसर हैं। साइरेन भी इसका गलत है, सिकंदरिया भी इसका गलत है, मारोज भी इसका गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोबियन जाति का उल्लेख करने वाला यूनानी भूगोलवेता कौन था? ठीक, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। सभी जातियों के जो हैं क्वेश्चन यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। टार्सेस स्त्री जनजाति, इनका उल्लेख जो है हेकेटियस ने किया था। हेरोडोटस ने अलग प्रकार की जो है जनजातियों का उल्लेख किया था, उसने एंडोफागी जो है उसका उल्लेख किया था। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि माइक्रोबियन जनजाति, ठीक है, ये किसकी है? ये हेरोडोटस की है। किसकी है? हेरोडोटस की है। हेरोडोटस ने इस जाति के बारे में बताया कि ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी, लीबिया महाद्वीप के सबसे
दक्षिणी भाग में ये जनजाति है वो रहती है, और इस जनजाति के संदर्भ में वो कहता है कि उनके पास में इतना ज़्यादा गोल्ड है, सोना है, कि वहाँ की जंजीरें भी, कैदियों की जो जंजीरें हैं वो भी क्या होती हैं, सोने से बनी हुई होती है। तो ये माइक्रोबियन जनजाति के बारे में उसने बताया था। किसने? हेरोडोटस ने। बाकी इसके सभी आंसर गलत हैं। इरोटोस्नीज ने जो है वहाँ अफ्रीका की नूबियन जनजाति, किस कौन सी? नूबियन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नूबियन जनजाति के बारे में बताने वाला ज्योग्राफर कौन था? इरोटोस्नीज। ठीक है, बाकी इसके सभी आंसर क्या हैं? गलत हैं। यहाँ इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का हेरोडोटस है। सहारा मरुस्थल के 5 मरु उद्यानों का उल्लेख करने वाला भूगोलवेता कौन था? कौन ऐसा भूगोलवेता था जिसने 5 मरु उद्यानों के बारे में बताया था? ठीक है, कौन था? न तो स्ट्रेबो था, न टोलमी था, न हेकेटियस था। कौन था? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस ने 5 मरु उद्यानों का उल्लेख किया था। सारा मरुस्थल में उसके अनुसार 5 मरु उद्यान थे। सीवा है या अमोनियम, ओगीला, गारामंड्स, अनाइतीस, और एटलांटिस। ये 5 मरु उद्यान उसने बताए थे। ये सबसे पूर्व में था और ये जो है सबसे पश्चिम में था। इस प्रकार से 5 मरु उद्यानों के बारे में बताने वाला जो भूगोलवेता था सारा के मरुस्थल के, वो कौन था? हेरोडोटस ने था। उसने 5 मरु उद्यानों के नाम बताए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी है। हेरोडोटस के अनुसार मिस्र के पिरामिड किस श्रेणी से बने हैं? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एटलस पर्वत गलत है, काकेशस पर्वत ये भी गलत है। ठीक है, हेमस पर्वत ये भी गलत है। ठीक है, बाल्कन जो पर्वत हैं उनको हेरोडोटस ने क्या कहा है? हेमस पर्वत कहा है। ठीक है, अरेबियन, इसका सही आंसर क्या होगा? मिस्र के जो पिरामिड हैं हेरोडोटस के अनुसार वो अरेबियन पर्वत श्रेणी से बने हुए हैं। इसका राइट आंसर है वो सी होगा। फादर ऑफ इथेनोग्राफी किस भूगोलवेता को कहा जाता है? हमने अपनी कक्षाओं में इसके बारे में चर्चाएं की हैं कि हेरोडोटस ने जो है वो जनजातियों की संस्कृति का वर्णन किया था सबसे पहले, इसलिए उसको प्रजाति विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इथेनोग्राफी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है वो हेरोडोटस होगा। क्या होगा? हेरोडोटस। बाकी सभी जो है इसके गलत आंसर होंगे। यहां वर्ड आया थियोपेड्स, ये भी एक ज्योग्राफर था जिसने जैव भूगोल की स्थापना की थी। जैव भूगोल का इसका पिता कहा जाता है। इसने क्रीट द्वीप और मैसेडोनिया का जो मैदान है उनकी वनस्पतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, इस वजह से इसको जैव भूगोल का पिता कहा जाता है, थियोपेड्स को। लेकिन अपना क्वेश्चन यहाँ इथेनोग्राफी का है, इसका सही आंसर क्या है? हेरोडोटस है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन हेरोडोटस के संदर्भ में सत्य है? अब देखो सत्य क्वेश्चन है, यहां सत्य कथनों की चर्चा कर रहे हैं अपन। उसके अनुसार समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टिकोण से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। कई बार नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, कई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये लाइन है वो पूछी हुई है कि ये कथन किसका है? हेरोडोटस का है। सही बात है, उसने पृथ्वी को सर्वप्रथम चपटी तस्करी नुमा माना। सही बात है, सबसे पहले पृथ्वी को जो है चपटी तस्करी नुमा माना था, इससे पहले गोल तस्करी नुमा जो है वो माना जाता था। ठीक है, उसका ग्रंथ है स्टेरोग्राफी, इतिहास और भूगोल का सम्मिलित ग्रंथ है। सही बात है, दोनों का सम्मिलित ग्रंथ है ये।
उसके अनुसार इजिप्ट नील नदी का वरदान है। सही है, इजिप्ट इज ए गिफ्ट ऑफ नेल्स। ये लाइन भी है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग से स्पेशल पूछी जाती है, और हेरोडोटस की है ये लाइन। तो ये चारों जो बिंदु हैं वो क्या हैं, सही हैं, और इसका सही आंसर जो है वो उपयुक्त सभी होगा। नील नदी घाटी के प्रथम प्रपात एलिफेंटाइन, जिसको वर्तमान में अस्वान बांध कहा जाता है, वहां तक की यात्रा करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? ठीक है, हेकेटियस, इसने थेबस नगर तक की यात्रा की थी। ठीक है, अरस्तु, ये भी गलत है। थियोपेटिस, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? हेरोडोटस, जिसने वर्तमान के अस्वान बांध या एलिफेंटाइन जो नगर है, पहला प्रपात, वहां तक की उसने जो है यात्रा की थी। भूगोल वह क्रिया स्थल है अथवा वह रंगमंच है जहां ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती हैं। उपयुक्त कथन किस यूनानी ज्योग्राफर का है? यह क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। हेकेटियस भी गलत है, अरस्तु भी गलत है, थियोपेट्स भी गलत है। इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस का यह कथन है। किसी भूगोलवेत्ता ने कहा कि मियांडर नदी के सर्पिलाकार जो मोड़ हैं उनका निर्माण तलछट से हुआ है। जो मियांडर इस्लाह करती है, उन्हें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं ये चीज। ठीक है, और ये मियांडर जो इस्लाह करती है, विसर्प जो इस्लाह करती है, वो इस नदी के आधार पर ही उसका नाम पड़ा है मियांडर, टर्की की जो नदी है। ठीक है, अब वहाँ के जो सर्पिलाकार मोड़ हैं उनका बारे में बताने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? ठीक है, वो किससे बने हैं, किससे बने हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने जो है नील नदी के डेल्टा का जो अध्ययन किया था, और सर्वप्रथम डेल्टा शब्द जो है वो प्रस्तावित किया था। ग्रीक भाषा में ये डेल्टा वर्ड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेरोडोटस, जिसने जो है मियांडर नदी के जो सर्पिलाकार विसर्प जो मोड़ हैं उनका अध्ययन किया था। बाकी सभी इसके क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, तो डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अब देखो, हेरोडोटस के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? विश्व का कौन सा बड़ा नगर था उसके अनुसार? भाई ईस्टर नदी को वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानता था, डेन्यूब अथवा ईस्टर नदी को, जिनकी चर्चाएं हमने अपनी क्लासों में भी की हैं। ठीक है, यहां नगर पूछा है, कौन सा नगर जो है उसके अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नगर था? एथेंस भी नहीं था, मारोज भी नहीं था उसके अनुसार, थूरी भी नहीं था, कार्थेज। कौन सा नगर है? कार्थेज। फोनेशियन वासियों के द्वारा बसाया गया जो नगर है कार्थेज था, वो उसके अनुसार सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, थूरी ये भी उसके जीवन से संबंधित एक नगर था हेरोडोटस से, जहां उसने अपना अंतिम क्षण जो है इसी नगर में वो 8 वर्ष तक रुका था, और अपने सभी ग्रंथ वगैरह लेखन कार्य जो है इसी थूरी में उसने किए थे। ठीक है, एथेंस भी उसके जीवन का हिस्सा रहा था, यहाँ भी उसने अपने अधिकांश जीवन व्यतीत किया था। मारोज ये अफ्रीका में, लीबिया में जो है अस्वान बांध के दक्षिण में इथोपिया की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला भूगोलवेत्ता जो है हेरोडोटस ने इसके बारे में जानकारी दी थी। हालांकि वो मारोज नगर की यात्रा उसने नहीं की थी, उसका ये वर्णन कार्थेज वासियों पर आधारित था। ठीक है, तो यहाँ उसका सही आंसर क्या होगा? कार्थेज। सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने कैस्पियन सागर को एक झील माना? क्या माना? झील माना। अभी अभी अपनी क्लासों में जो है इस चीज की चर्चा की थी कि कैस्पियन सागर को एक झील बताने वाला जो ज्योग्राफर था वो पहला कौन सा था? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। बाकी सभी जो हैं इसके क्या हैं? रॉन्ग आंसर हैं। तो हेरोडोटस ने सर्वप्रथम जो है वो क्या माना था? कैस्पियन सागर को एक झील। अब देखो, किस भूगोलवेत्ता ने विश्व को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभक्त किया? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले महाद्वीपों को 3 भागों में बांटा था? किसने बांटा था? हेरोडोटस ने। किसने बांटा था? हेरोडोटस ने।
बाकी इसके सभी क्या हैं, गलत आंसर हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है और उसका हेरोडोटस ही इसका सही आंसर माना गया है। ठीक है, हेकेटियस नहीं माना गया है। हेकेटियस ने जो है तीनों महाद्वीपों के बारे में अलग अलग जानकारियां नहीं दी, वो 2 ही महाद्वीप मानता था। हेरोडोटस ने किन सागरों को जो है वो आंतरिक सागर माना था, किन सागरों को आंतरिक सागर मानता है? ठीक है, अब देखो, कैस्पियन सागर वो क्या है, झील मानता है। लाल सागर ये उसके अनुसार एक आंतरिक सागर था। भूमध्य सागर उसके अनुसार क्या था, आंतरिक सागर था। यूजीन भी उसके अनुसार क्या नहीं था, आंतरिक सागर नहीं था। ठीक है, तो ये 2 ही, बी और सी, यहां ऑप्शन में केवल जो चौथा ऑप्शन है बी और सी, यही क्या है, आंतरिक सागर है उसके अनुसार। यूजीन के बारे में वो सर्वाधिक विस्तृत जानकारी देता है। सभी महासागरों में से मोस्ट वंडरफुल सी ऑफ ऑल सीज कहता है। सभी महासागरों में या सभी सागरों में इसको आश्चर्यजनक सागर की उपाधि देता है यूजीन को। हेरोडोटस ने किन 2 नदियों में समानताएं व्यक्त की हैं, समानताएं व्यक्त की हैं? डेन्यूब, नील, टाइरस और नीपर, ये 4 अपने पास में ऑप्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, डेन्यूब जिसे वर्तमान में डेन्यूब कहा जाता है, उस दौरान क्या कहा जाता था, ईस्टर। ठीक, ये यूनानी नाम है ईस्टर। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है हेरोडोटस इसको मानता है। और ये दोनों जो नदियां हैं उसके अनुसार पश्चिम से जो है वो पूर्व की ओर बहती हैं और इनके जो डेल्टा हैं वो आमने सामने हैं। इस प्रकार से दोनों में वो समानताएं व्यक्त करता है। तो इसका आंसर होगा पहला, ए और बी। ठीक है, ए इसका या फर्स्ट जो नंबर है वो इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हमने भौगोलिक चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उन पर चर्चाएं की हैं और आगे आने वाले जो ज्योग्राफर हैं उनकी भी अपन जो है वो एमसीक्यू जो है तैयार करेंगे, उनके पर भी अपन चर्चाएं करेंगे ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन जो है ज्योग्राफिकल थॉट से जो है वो गलत नहीं हो पाए। धन्यवाद सभी का।